आज की हमारी कहानी है मीमी को अब समझ आ गया। एक बड़ा सा जंगल था, उसमें बहुत सारे पेड़ थे और उसमें दो पेड़ थे, बाबा और नीमी। और नीमी को बिल्कुल पसंद नहीं था ना काका कां कां कां। नीमी कहती थी सारा दिन बाबा ये क्यों ऐसे करते रहते हैं हमारे ऊपर चढ़ चढ़ के का 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 का। और फिर चींची चिड़िया, चींची चिड़िया भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो भी सारा दिन घोंसला बनाती रहती थी तिनके लाके उसके ऊपर। और फिर आ जाती थी चकमक। चकमक तो ऊपर नीचे बहुत गुदगुदी करती थी। अभी भी बाबा के समझाने के बाद भी मीमी को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। और फिर मीकू तो बहुत ही ऊपर नीचे कूदता था, कभी कभी तो उसकी टहनियों को तोड़ भी देता था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, पर क्या करे, बाबा ने समझाया था ना कि और पेड़ उगते हैं इनकी वजह से, अपनी तरह के पेड़। तो मीमी अब उनके साथ इतना गुस्सा नहीं करती थी और फिर भी अच्छे नहीं लगते थे उसको। एक दिन क्या हुआ कि दो आदमी आए जंगल में और वो पेड़ के पास आकर बैठ गए और वो बातें कर रहे थे कि एक आदमी ने बोला कि इस जंगल को तो काटना पड़ेगा भाई। तो दूसरे आदमी ने कहा क्यों क्यों काटोगे इतना सुंदर जंगल, देखो कितने अच्छे पेड़ हैं, ये कितनी अच्छी छाया दे रहे हैं हमको, और देखो कितनी अच्छी हवा है ताज़ी ताज़ी, क्यों काटना चाहते हैं सब लोग इस जंगल को। तो दूसरे आदमी ने बोला तुमको पता है मेरे बड़े साहब ने बोला है कि ये जंगल कटेगा, यहाँ बड़े बड़े घर आएंगे, सड़कें आएंगी, मोटर गाड़ी चलेंगी, इन जंगल नहीं चाहिए अब हमको। तो दूसरे आदमी ने कहा अरे भाई यहाँ क्यों कह रहे हैं आपके साहब, दूसरी तरफ खुला मैदान पड़ा है, पेड़ क्यों काटने हैं, पेड़ तो हमें छाया देते हैं, पेड़ तो हमारे को अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी हवा देते हैं। और उस आदमी ने बोला मुझे क्या पता, बड़े साहब जाने। ये बोलकर वो दोनों तो चले गए। पर इधर मीकू और बाकी सब दोस्त ये सब सुन रहे थे, काका भी वहाँ था। तो मीकू और काका ने कहा कुछ करना पड़ेगा, और मीमी तो ये सुनकर रोने लगी, बाबा अब हमारा क्या होगा बाबा, कुछ करो ना बाबा। बाबा ने कहा बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो होगा सो होगा, क्या करें। पर काका और मीकू बोले नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हमारे घर खत्म करके ये अपने घर क्यों बनाएंगे, नहीं नहीं बाबा, नहीं मीमी, हम मिलकर कुछ करेंगे। तो बाबा बोले भाई देख लो तुम लोग जो भी कर सको, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीचे छोटे चूहे भी थे, रोली पोली और गोली। वो बोले नहीं, कुछ तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। अगले दिन वो दोनों आदमी फिर वहाँ आ पहुँचे। वो तो वो पेड़ काटना था, तो उन्हें नहीं पता था कि सारे छोटे छोटे जानवर पक्षियों ने मिलकर क्या चाल चली थी। पता है क्या हुआ कि मीकू अपनी पूरी सेना ले आया था वहाँ पर, अपने सारे दोस्तों को बोला उसने आकर बैठ जाओ यहाँ पर पेड़ के ऊपर। तो बहुत सारे बंदर आके पेड़ के ऊपर बैठ गए, और काका जो था वो भी बहुत सारे अपने दोस्तों को ले आया था। सभी ऐसे करके बहुत सारे दोस्त आ गए, और जब ये आदमी वहाँ खड़े थे तभी इन्होंने पता है क्या किया, काका ने अपने नीचे लटकाया चकमक गिलहरी को, और चकमक के नीचे लटक गई चींची चिड़िया, और उसके नीचे लटक गए रोली पोली और उनके दोस्त। और इन्होंने शोर, और मीकू अपने साथियों के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ के कूदने लगे, और ये ऐसे उड़ के
का का। और मीकू के दोस्तों ने शोर मचाया ऊ ऊ, और ये का ऊ। और रोली पोली तो इनके ऊपर ही कूद गए और ये दोनों ओ, ओ, भागो, ये कैसा जानवर है, ये हमने कभी नहीं देखा, ये कैसा जानवर है। और डर के वहां से भाग गए। बहुत सारे जानवर और पेड़ बहुत खुश हुए, बच गया हमारा तो जंगल। पर अगले दिन वो दोनों लोग अपने मालिक साहब को लेके आ गए। उन्होंने कहा साहब आप ही चल के देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। तो साहब जब वहाँ पर आए उन्होंने कहा हाँ क्या है, तुम लोग ऐसे ही मुझे डरा रहे थे, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। और तभी आ गया मीकू अपनी सेना को लेकर और उसने वहां फिर कूदना शुरू करा, जोर जोर से पेड़ों को हिलाना और सारी टहनियां टप टप गिरने लगी मालिक के ऊपर, साहब के ऊपर। और उन्होंने कहा, और फिर ये आए ऐसे करके कौ 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 कौ। मालिक को तो बहुत डर लगा, वो तो बहुत ही डरपोक था, वो बिल्कुल वहां से भाग के खड़ा हो गया। और फिर उन दोनों आदमियों ने आकर फिर वहां पे पेड़ के नीचे बात करी, देखो जंगल बच गया। मालिक तो बहुत ही डरपोक था, उसने कहा छोड़ो भाई, पता नहीं यहाँ कौन रहता है, कैसे कैसी चीजें हैं, कैसी कैसी आवाजें आती हैं, ऐसा तो जानवर हमने कभी देखा ही नहीं जो उड़ उड़ के हमारे ऊपर आया, कुछ तो हमारे ऊपर गिर भी गए। नहीं नहीं, दूसरी तरफ ही सड़क और मकान बना लो, छोड़ दो इस जंगल को, पता नहीं कैसा जंगल है। और बच गया जंगल। और अब जो थी हमारी मीमी बहुत समझदार हो गई, अब वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होती थी। जब उसके सारे दोस्त उसके ऊपर चढ़ते थे सब खूब खुश होते थे, वो भी अपना चकमक ऊपर नीचे करती रहती थी, काव काव करता रहता था। और बाकी रोली गोली नीचे रहते थे और मीकू बंदर भी आराम से मीमी के ऊपर रहता था। मीमी गुस्सा नहीं करती थी।